हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ सॉलिड स्टेट चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट्स। उन कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे फॉर्मूलाज को, फॉर्मूला डिराइव कैसे होते हैं। कुछ फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे और कुछ को हम डायरेक्टली लर्न करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के बाहर है उनके डेरिवेशन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इसमें सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब। अब हमें इसमें क्या देखना है? सिंपल क्यूब पहले समझते। सिंपल क्यूब कैसा होता है? ये आपका क्यूब, और क्यूब के आपको मालूम है 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स पर आपके 8 स्फीयर्स होंगे, 8 एटम्स होंगे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक, ये आपका क्यूब और 8 कॉर्नर्स पर आपके 8 स्फीयर्स हैं। ओके, अब इन स्फीयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्फीयर के सेंटर से, ये आपका स्फीयर, इसका सेंटर ये, और एक और स्फीयर उसका सेंटर ये, इन दोनों स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कहलाता है आपका ए, मतलब एज लेंथ। क्या कहलाता है आपका? एज लेंथ। मतलब इस स्फीयर की जो एजेस हैं उनकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ हम कैसे निकालते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम टू नियरेस्ट स्फीयर फ्रॉम देयर सेंटर। सबसे करीबी, सबसे पास, सबसे निकटतम जो स्फीयर्स होंगे उनके सेंटर से जो डिस्टेंस निकलकर आएगा आपका, वो कहलाता है आपका एज लेंथ। ठीक, ये हो गया एज लेंथ। ओके, अब ये जो एज लेंथ है ये आपका किसके बराबर होगा? अगर हमें ए पूछा है, ए फाइंड आउट ए या फाइंड आउट ए, और कुछ दिया होगा उसकी जगह क्वेश्चन में, जब हमें ए पूछा होगा तो ये दो स्फीयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एच, और इन स्फीयर्स का सेंटर से पेरीफेरी तक का डिस्टेंस आर होगा, और इसका भी आर होगा। तो कितना? ये तो मैंने दूर दूर दिखाए, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से होंगे। ये आपके दो स्फीयर्स होंगे, ठीक, यहां और यहां। इनके सेंटर ये आर डिस्टेंस होगा यहां तक, और यहां से इस सेंटर तक आर डिस्टेंस होगा। ये कहलाएगा आपका एक्चुअल में एज लेंथ। तो ये ए किसके इक्वल होगा आपका? आर प्लस आर के, मीन्स 2r। तो हमारी एज लेंथ कितनी निकल कर आई यहां पर? 2r। सिंपल क्यूब के लिए अगर हमसे एज लेंथ पूछे तो वो किसके बराबर होती है आपकी? 2r के। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट जो हमें निकालना सीखना था सिंपल क्यूब में। दूसरी चीज आती है इसकी एटॉमिक डिस्टेंस। क्या आती है? एटॉमिक डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे? जब रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, ये मतलब आर हमसे पूछा है तो a/2 हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये एज लेंथ जो है वो 2r के बराबर है। क्लियर? अब हमें सिर्फ किसी एक स्फीयर की रेडियस निकालने को बोल दिया जाए और हमारे पास एज लेंथ हो तो वो कैसे निकाला जाएगा? r इज इक्वल्स टू a/2, उसका हाफ हो जाएगा। एज लेंथ का हाफ रेडियस, और रेडियस का दुगना, रेडियस का ट्वाइस एज लेंथ। क्लियर? नोट करिए ये चीज। फिर देखते हैं हम इसके साथ। अभी ये हमने सिंपल क्यूब के लिए सीखा, इसके साथ हमें फेस सेंटर्ड का भी सीखना है और बॉडी सेंटर्ड का भी सीखना है। इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं सिंपल क्यूब के बाद आपका फेस सेंटर्ड क्यूब की। क्लियर? सेकेंड हेडिंग डालिए आप, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस
सेंटर्ड क्यूब कैसा होता है? जब सिंपल क्यूब में जो आपके ये फेजेस हैं, ये आगे वाला फेज, पीछे वाला, हर एक फेज के सेंटर पर आपका एक, जैसे आगे वाले फेज पर एक क्यूब हो गया, एक स्क्वायर हो गया, सॉरी, एक यहां हो गया, एक नीचे, एक इस साइड में, एक ऊपर और एक यहां पीछे। ये होगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर? अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखिए हम इसे नेमिंग कर लेते हैं, ये ए, बी, सी और डी। अब हमें निकालना है, इसमें एज लेंथ निकालनी है। सबसे पहले एज लेंथ देखेंगे, एज लेंथ कितनी निकलेगी इसकी, इसके बाद इसका एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये देखिए ए बी सी। अब ये जो ए और ए सी के पास जाएगा तो इसके बीच में एक सेंटर वाला जो स्फीयर है वो लाई करेगा। तो इसको लेते हैं पहले, ए बी और सी को यहां अलग से जूम इन करके ड्रॉ करते हैं। वो कैसे होगा, ये ए, ये आपका सेंटर वाला और ये फिर आगे आपका सी। क्लियर? अब सी से यहां बी है और इस बी से आपका ये ए है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ए। अब देखिए ये भी आपका एक स्फीयर, ये बी। क्लियर? ए वाला, ए स्फीयर के सेंटर से और पेरिफेरी तक का डिस्टेंस आर। ये जो सेंटर में, बॉडी सेंटर में जो आपका फेस सेंटर में जो आपका स्फीयर है उसका आर और आर रेडियस, और इसी तरह इस सी का पेरिफेरी से सेंटर तक भी आर रेडियस। क्लियर? तो कितने आर हुए इसमें, 1 2 3 4 आर। ये 4 आर हुए। अब ये 4 आर क्या दिखा रहे हैं हमें, एक सेकेंड, अब हमने सीखा था जब सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो फेस सेंटर्ड था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आया था हमारा, 4। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब क्या है कि इसका एक स्फीयर नियरेस्ट 4 स्फीयर से कनेक्टेड रहेगा। ठीक? तो मतलब यहां इसका ये अगर स्फीयर हम माने, ये स्फीयर डायरेक्टली कितने स्फीयर से कनेक्टेड है आपका, 4 से। 1 2 3 और एक यहां होगा इसके पीछे की तरफ, यहां ये कॉर्नर वाला, ये डी 4। ठीक? ये छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जैक्टली ये बड़े बड़े होते हैं, तो डायरेक्टली ये 4 से कनेक्टेड रहेगा आपका। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आएगा आपका, 4। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 निकल कर आया। अब क्या देखना है इसमें, जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 निकल कर आया, अब हम देखेंगे इसका जो एक स्फीयर है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो फर्स्ट इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर हैविंग रेडियस आर। एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो कितना होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर वॉल्यूम है तो यहां पर क्यूब आएगा, पाई आर क्यूब। ये है आपका एक स्फीयर का। अब इसी तरह ये कितने हैं टोटल, 4 है इसमें। तो इसमें अगर हमारे पास एक स्फीयर का इतना है तो 4 का कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 हो जाएगा। ठीक? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर, तो ये टोटल कितना निकल कर आएगा, 4 4 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक? पहले हमने सीखा इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। क्यों सीखा हमने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड फेस सेंटर्ड में,
क्योंकि यहाँ जो स्फीयर का नंबर है वो ज्यादा है, 8 कॉर्नर्स पर होने के साथ साथ हर एक साइड पर भी सेंटर में एक एक मिलेगा, तो हमें इसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए कि एक इस स्फीयर का अगर वॉल्यूम इतना है तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 निकल कर आ रहा है तो आपके जो एक साथ 4 होंगे, एक साथ ये जो 4 होंगे उनका जो वॉल्यूम है वो कितना ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? तो आपके ये आया 16/3 पाई आर क्यूब। नोट करिए इसको। अब इसमें दूसरी चीज जो हमें देखनी है वॉल्यूम के बाद, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस दिख रहा है? डिस्टेंस या लिखा हुआ? क्लियर दिख रहा है। डिस्टेंस इन देयर सेंटर्स। अब इनके सेंटर्स के बीच का कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस कैसे निकाला था सिंपल क्यूबिक में हमने, उसी तरह इसका भी देखेंगे। डिस्टेंस के लिए दो नियरेस्ट स्फीयर के बीच का डिस्टेंस देखने हैं, तो r प्लस r, तो ये हो गया आपका 2r। डिस्टेंस कितना निकल कर आया यहाँ पर? 2r। दूसरी चीज हमने डिस्टेंस सीखी इसमें। थर्ड इसमें देखना है, थर्ड वाला दिख रहा है आपको? ऊपर लिखा जाए थोड़ा सा, यहां लिखते हैं थर्ड चीज क्या देखनी है? पहला हमने वॉल्यूम देखा, दूसरा हमने डिस्टेंस एट देयर सेंटर्स, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है। तीसरी चीज जो हमें इसमें देखनी है वो है लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ये जो है आपकी डायगोनल, ये फेस डायगोनल है, इसका कितना लेंथ आएगा? इसका लेंथ कितना आएगा? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो ये निकल कर आएगा आपका 4r। कितना निकल कर आएगा आपका? 4r। क्लियर? चलिए नोट करते हैं इसे। अब आते हैं फोर्थ इसकी एज लेंथ पर। इस पर एज लेंथ। क्लियर? एज लेंथ कैसे निकालेंगे इसमें? अब हमें पता है ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनस है, या जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहेगी? AC नहीं, मतलब ये जो हमारा 4r का स्क्वायर निकला है, ये आपका किसके बराबर होगा? ये देखिए A और B, ये क्या है? आपका एज है। एज को किससे दिखाते हैं हम? A का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। और दूसरा BC, ये भी आपका एज है, तो ये भी A का स्क्वायर। तो इसको खोलिए, 4 4 16, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्लियर? अब इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा कितना निकला? 16/2r स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट करेंगे, तो यहां लिख देती हूं मैं इस चीज को, तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू, ये कट गया आपका 8r स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक? अंडर रूट में ही होगा। अब अंडर रूट को अगर हम खोलेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा आपका? 2√2r। कितना निकल कर आएगा? 2√2r। ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड के लिए एज लेंथ। क्लियर? एज लेंथ कैसे निकाली हमने? पाइथागोरस थ्योरम लगा के एज लेंथ निकाल ली हमने फेस सेंटर्ड की। नोट कर लीजिए इसे। अब एज लेंथ के बाद हमने रेडियस निकाला था,
तो रेडियस के लिए इसको रफ कर देते हैं वॉल्यूम वाला पार्ट। रेडियस कैसे निकालेंगे? फिफ्थ चीज इसमें हमें निकालना है रेडियस, या जिसको हम कहें एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आर, ठीक, इसी से निकालेंगे। एटॉमिक रेडियस इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2√2, a/2√2, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक रेडियस। क्लियर? फेस सेंटर्ड आपको समझ में आया? चलिए अब देखते हैं इसमें हम लास्ट बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब आपका कैसा होगा? क्यूब के 8 कॉर्नर्स और उस क्यूब के सेंटर में विद इन द बॉडी ऑफ दैट क्यूब एक आपका स्फीयर मौजूद होगा। ये आपका क्यूब 8 कॉर्नर्स पर आपके 8 स्फीयर्स, और इसके सेंटर में यहां कहीं आपका एक और स्फीयर होगा। क्लियर? बनाइए इसे। ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं हम, A, B, C, D, E, F, G और H। क्लियर? ये हमने इसमें नेमिंग कर ली। अब क्या देखना है इसमें? ये देखिए E से B तक ये इसका डायगोनल बनेगा। डायगोनल क्या होता है? जैसे ये आपका रूम है, तो इस कॉर्नर से, आपके ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर, ये उसका डायगोनल होगा। तो इसका डायगोनल कितना आया? E2B डायगोनल आया। क्लियर? अब इसको फिर से वही जूम इन करके देखते हैं जरा। जूम इन करेंगे तो आपका D, ये DB और DB, यहां आएगा आपका A। क्लियर? ये हुआ नीचे वाला। अब ऐसे ही इन तीनों का भी देखना है। E बॉडी सेंटर्ड और B, अभी बनाइएगा नहीं। E, B और बॉडी सेंटर, ये हुआ। अब इसके B के सेंटर से यहां पीछे ये D हुआ, और D से ये हुआ आपका A। एक मिनट। B से आपका स्ट्रेट A आया, थोड़ा सा टिल्टेड आपका ये D आया, और D से ये आया। और हमें इसके साथ बनाना है बॉडी सेंटर्ड, और ये बनाना है हमें D। अब ठीक है ना? चलिए, सेंटर सेंटर सेंटर। अब हमें मालूम है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है आपका 2। कैसे होता है मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा वो। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 निकल कर आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 2
तो फर्स्ट टॉपिक हमने वहां क्या डिस्कस किया था आपके साथ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर हैविंग रेडियस r, वो कितना था आपका 4/3πr³। ये है आपका एक स्फीयर के द्वारा जो आप वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है इस यूनिट सेल में। ये अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड टोटल कितना होगा 4/3πr³ इंटू 2, तो ये कितना निकल कर आएगा 8/3πr³। ये हुआ वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे आपके फेस सेंटर्ड में 8/3πr³। इसके क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, पहले समझ लेते हैं डिराइव कैसे हो रहे हैं। तो वॉल्यूम हो गया क्लियर, नोट करिए। वॉल्यूम के बाद आते हैं इसकी डिस्टेंस पर। ठीक है, वॉल्यूम के बाद आएंगे हम इसकी डिस्टेंस पर। डिस्टेंस क्या होती है दो नियरेस्ट एटम के बीच की, ये r, ये भी r, ये सेंटर, ये r और ये r। तो डिस्टेंस कितनी होगी दो नियरेस्ट स्फीयर की, r+r। सेकेंड इसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम इज इक्वल्स टू r+r इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, कितना निकल कर आया r+r, इधर 2r, डिस्टेंस निकल कर आ गया। अब डिस्टेंस के बाद पहले डिस्टेंस नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। डिस्टेंस के बाद हमें बॉडी डायगोनल देखना है। तो बॉडी डायगोनल ये कितना होगा, ये है आपका बॉडी डायगोनल, ये आपका B है, ये आपका E, ये आपका बॉडी सेंटर्ड स्फीयर है, ये है आपका D और ये है A। तो बॉडी सेंटर्ड स्फीयर क्लियर। तो बॉडी डायगोनल कितना निकल कर आएगा r+r+r+r इज इक्वल्स टू 4r। कितना निकल कर आया बॉडी डायगोनल हमारा 4r। अब यहां फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम निकालकर हम इसकी एज लेंथ निकालेंगे, इतना नोट करिए। फिर इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। अब फोर्थ आप डाल लीजिए इसमें, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमें इसमें ट्राइंगल देखना होगा। तो ट्राइंगल BD और E, ये वाला, ये मैं इसे डार्क कर दे रही हूं इस तरह से, ये ट्राइंगल BDE। ठीक, अब BDE में इसका हाइपोटेनस या कर्ण क्या होगा BE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। अब BE कितना निकल कर आया था हमारा 4r²। BD ये आपकी H है, BD, B से D, ये ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी a² और DE भी a²। तो 4r², ये इसको खोल लीजिए, 16r² इज इक्वल्स टू 2a²। हमें निकालनी है एज लेंथ A। तो 2a² इज इक्वल्स टू 16r²। तो A हो गया हमारा 16/2r²।
8r रूट ए आर सॉल्व करेंगे 2√2r, एज लेंथ निकल कर आई 2√2r। इसके बाद रेडियस एटॉमिक रेडियस के लिए r इज इक्वल्स टू a/2√2, ये हुआ। फेस बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए एटॉमिक रेडियस, एज लेंथ, बॉडी डायगोनल, डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम और यहां वॉल्यूम। क्लियर? तो ये था सॉलिड स्टेट चैप्टर से आपका फॉर्मूले के लिए पार्ट 1। ठीक, इसके साथ अब पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम डायरेक्टली जो हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं उनको सीखेंगे। यहाँ हमने सीखा था डिराइव करने वाले, वहां भी कुछ छोटे छोटे डेरिवेशंस होंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।